गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने फीटर फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क ये था, बोला गया था राउंड बार के केंद्रों को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन है जेनी कैलिपर, सेकेंड ऑप्शन इनसाइड कैलिपर, थर्ड ऑप्शन आउटसाइड कैलिपर, फोर्थ ऑप्शन फर्म जॉइंट कैलिपर। तो देखिए कैलिपर का काम क्या है। कैलिपर एक हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब अप्रत्यक्ष मापी औजार है। कैलिपर के द्वारा हम लोग मेजरमेंट भी लेते हैं और साथ ही साथ इसके द्वारा जॉब पर चिन्हन भी किया जाता है। यानी कि कैलिपर की मदद से हम लोग जॉब के ऊपर मार्किंग करते हैं। तो बोला गया है कि जो राउंड बार होता है, यानी कि कोई सर्कुलर जॉब है, उसके केंद्र को यानी कि उसके सेंटर को चिन्हित करने के लिए हम लोग किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताए। ये आपको फिगर दे दिया गया है और इसका नाम बताने के लिए बोला जा रहा है। देखिए इसे लेग बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेग, इसे बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है, आपसे इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है लेग, सेकेंड ऑप्शन है पैग, थर्ड ऑप्शन है वॉशर, फोर्थ ऑप्शन है फलक्रम। तो देखिए जो एक्स के बारे में आपसे पूछा गया है उसे फलक्रम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इस भाग को फलक्रम कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज डी। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। एक यंत्र का फिगर आपके स्क्रीन में दिया है, ये देखिए, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेवल गेज, सेकेंड ऑप्शन है बेवल प्रोटेक्टर, थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सल बेवल गेज, फोर्थ ऑप्शन है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो फ्रेंड्स इस इंस्ट्रूमेंट को यानी कि इस गेज को कहा जाता है यूनिवर्सल बेवल गेज। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, सेकेंड ऑप्शन है हाफ राउंड फाइल, थर्ड ऑप्शन है ट्रायंगुलर फाइल, फोर्थ ऑप्शन है नाइफ एज फाइल। तो ध्यान दीजिएगा, जो फाइल होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसके शेप के अनुसार यानी कि फाइल के आकार के अनुसार उसके प्रकार होते हैं, फाइल के ग्रेड के अनुसार उसके प्रकार होते हैं, और फाइल के टीथ के अनुसार यानी कि उसके दांतों के अनुसार उसके प्रकार होते हैं। तो ये जो फाइल है, स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, नाइफ एज फाइल, ये क्या है, इसके आकार के अनुसार है। तो आपसे बोला गया है जो 10 डिग्री से ऊपर की जो संकीर्ण खांचा होता है यानी कि जो स्लोट होते हैं, उसको भरने के लिए हम लोग किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, तो हम लोग नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, उस दोष का नाम बताइए जो धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है फाइल बाइट, सेकेंड ऑप्शन है फाइल की पिनिंग, थर्ड ऑप्शन है फाइल की वेपिंग, फोर्थ ऑप्शन है फाइल की ग्लेजिंग। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि एक कौन सा दोष है यानी कौन सा डिफेक्ट है जो कि क्या होता है, उसके टीथ के बीच में यानी कि दांत के बीच में जो मटेरियल फंस जाता है, उस दोष का नाम क्या है। तो इसे कहते हैं फाइल की पिनिंग यानी कि पिनिंग ऑफ
फाइल। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, ओवल ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का यानी कि किस चीजल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट चीजल, सेकेंड ऑप्शन है वेब चीजल, थर्ड ऑप्शन है हाफ राउंड चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल सॉरी, फोर्थ ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चीजल। तो आपसे पूछा क्या गया है, गिव मी सेकेंड। तो आपसे पूछा गया कि जो ऑयल ग्रुप्स होते हैं यानी कि जो मशीन में जो खांचा बनाते हैं लुब्रिकेंट देने के लिए, तो उस खांचे को बनाने के लिए यानी कि ग्रुप्स काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ राउंड नोज चीजल का इस्तेमाल करते हैं ऑयल ग्रुप्स बनाने के लिए। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है इस फाइल का नाम बताएं। ये जो फाइल दिया है आपके स्क्रीन पर, देखिए ये स्क्रीन पर आपको फाइल दिए हैं ना, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बरोट फाइल, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है रिफेलर फाइल, थर्ड ऑप्शन है क्रॉसिंग फाइल, फोर्थ ऑप्शन है मिल सो फाइल। तो देखिए इस फाइल का नाम होता है रिफेलर फाइल। राइट आंसर इज बी। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है इस वाइस का नाम बताएं, यानी कि इस वाइस का नाम क्या है? आपको स्क्रीन पर वाइस का फिगर दे दिया है। ऑप्शंस है फर्स्ट ऑप्शन पिन वाइस, सेकेंड ऑप्शन पाइप वाइस, थर्ड ऑप्शन हैंड वाइस, फोर्थ ऑप्शन मशीन वाइस। तो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि वाइस जो होता है वो क्या करता है, किसी भी जॉब को होल्ड करता है यानी कि जॉब को पकड़ता है। तो वाइस के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, उसी में से इन सब वाइस का नाम आता है पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, मशीन वाइस। तो देखिए पाइप वाइस का काम क्या है? पाइप वाइस का काम क्या है? किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ना, किसी भी गोलाकार यानी कि बेलनाकार जॉब को होल्ड करना है। हैंड वाइस क्या होता है? छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए हैंड वाइस का इस्तेमाल करते हैं। और मशीन वाइस क्या होता है? जो वाइस मशीन पर क्लैंप रहती है, मशीन पर फिक्स रहती है, उस वाइस को मशीन वाइस कहते हैं। तो ये जो हमारा वाइस है ये हमारा है पिन वाइस। राइट आंसर इज ए। पिन वाइस का काम क्या होता है? देखिए जो स्क्रू छोटी ऑब्जेक्ट है, रिवेट छोटी ऑब्जेक्ट है, यानी कि वैसे ऑब्जेक्ट जिसको क्या है बेंच वाइस में पकड़ा नहीं जा सकता है, तो उन सब वाइस को पकड़ने के लिए हम लोग पिन वाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि कौन सा वाइस है, तो ये हमारा पिन वाइस है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन बेंच ग्राइंडर, सेकेंड ऑप्शन पोर्टेबल ग्राइंडर, थर्ड ऑप्शन पैडिस्टल ग्राइंडर, फोर्थ ऑप्शन सरफेस ग्राइंडर। तो देखिए ग्राइंडिंग मशीन का काम क्या होता है? अगर आपने ग्राइंडिंग मशीन पढ़ा है तो आपको पता होगा ग्राइंडिंग मशीन क्या करता है, किसी भी जॉब के ऊपर से मटेरियल को रिमूव करता है यानी कि पदार्थ को काट के हटाता है, और साथ ही साथ ये सरफेस फिनिशिंग भी करता है यानी सतह को चिकना बनाता है। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन का ये काम है। तो बोला गया है कि जो हैवी ड्यूटी वर्क होती है यानी कि भारी कार्यों के लिए हम लोग किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो देखिए भारी कार्य के लिए हम लोग पैडिस्टल ग्राइंडर मशीन का उपयोग करते हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट की बात करते हैं। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है यानी कि किस छेनी का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वेब चीजल,
सेकेंड ऑप्शन है फ्लैट चीजल, थर्ड ऑप्शन है क्रॉस कट चीजल, फोर्थ ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चीजल। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है चेन ड्रिलिंग। अब बोलोगे चेन ड्रिलिंग क्या होता है? पहले तो बात करते हैं ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग क्या है? किसी भी जॉब के ऊपर होल का निर्माण करना। चेन ड्रिलिंग क्या होती है? यानी कि एक सीरीज में ड्रिलिंग करना। ये क्या है? एक सीरीज में ड्रिलिंग हो रही है ना, एक श्रृंखला में ड्रिलिंग हो रही है। तो बोला गया है कि मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? आपका जॉब है। इस जॉब में आपको ड्रिलिंग करनी है और भी चेन ड्रिलिंग करनी है। तो जो श्रृंखला में जो ड्रिलिंग होती है, यानी कि सीरीज बाई जो ड्रिलिंग होती है, यानी कि ये क्या है? एक के बाद दूसरा होल, दूसरे होल के बाद तीसरा होल, तीसरे होल के बाद चौथा होल, चौथे होल के बाद पांचवा होल, ठीक है। तो चेन ड्रिलिंग के बाद इसके बीच का जो मटेरियल है, यानी कि इसके बीच का जो पदार्थ है, उसे काटने के लिए हम लोग किस चीजल का उपयोग करते हैं? ठीक है, समझ में आ गया? इसे मैं कट करती हूँ। देखिए, बोला गया है मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेब चीजल का। किसका? वेब चीजल। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट की बात करते हैं, लकड़ी का काम करने वाले आरे के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है बैरेट फाइल, सेकेंड ऑप्शन है टिंकर फाइल, थर्ड ऑप्शन है मिल्सो फाइल, फोर्थ ऑप्शन है रिफेलर फाइल। तो देखिए, जो लकड़ी के काम करने वाले जो आरे के जो दांत होते हैं, यानी कि जो हेक्सा ब्लेड में जो टीथ होते हैं, उसको तेज करने के लिए, आपने हेक्सा ब्लेड पढ़ा होगा, ठीक है। तो हेक्सा ब्लेड में जो टीथ होती है ना, उसको तेज करने के लिए, यानी कि उसको शार्प करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? मिल्सो फाइल का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इज सी। क्लियर है? नेक्स्ट लिखा गया है हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? ठीक है, यानी जो हैमर होता है जिसके द्वारा आप किसी भी जॉब पर प्रहार मारते हो, उसका जो वजन होता है हथौड़े का, वो किस पार्ट पर, यानी कि हथौड़े के किस भाग पर दर्शाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है फेस, सेकेंड ऑप्शन है पिन, थर्ड ऑप्शन है चिक, फोर्थ ऑप्शन है आई होल। तो देखिए, हथौड़े के वजन को हम लोग चिक, हथौड़े का जो भाग होता है फेस, हथौड़े का जो भाग होता है चिक, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हथौड़ा है आपका। अब बीच का जो पार्ट होता है ना, उसे चिक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिक। उसी पार्ट पर हथौड़े का वजन को दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो तो क्या प्रभाव होगा? ठीक है, तो देखिए, गिव मी सेकेंड। तो देखिए, आपको बोला गया है, देखिए आपको बोला गया है कि निकासी कोण अगर अनुशंसित कोण से कम हो, तो आप हिंदी में जाइए। देखिए, एक मिनट, ये क्या है? एक आपका जॉब है, ठीक है, जॉब है। आप क्या कर रहे हो? मटेरियल की कटिंग कर रहे हो। ये क्या है? जॉब है आपका। ये क्या है? आपका चीजल है। चीजल यानी कि छेनी है। आपको क्या करना है? कटिंग करना है। तो ये जो एंगल होता है, इसे बोलते हैं, देखिए ये कौन सा एंगल है? इसे कहते हैं क्लीयरेंस एंगल। कौन सा एंगल? क्लीयरेंस एंगल। और इसे कहते हैं रैक एंगल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका क्लीयरेंस एंगल कम हो, क्या हो, यानी कि लेस देन हो, तो जाहिर सी बात है क्लीयरेंस एंगल कम होगा तो ये छेनी यहाँ पर आ जाएगा। अगर क्लीयरेंस एंगल कम होगा, 1 सेकेंड, अगर क्लीयरेंस एंगल कम होगा तो आपका रैक एंगल क्या है? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कहा गया है कि अगर
क्लीयरेंस एंगल कम हो और रेक एंगल ज़्यादा हो तो क्या प्रभाव होगा, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो क्या होगा, कटिंग एज जो है, कटिंग एज जो इसकी जो कटिंग एज है यानी कि जो चीजल का ये कटिंग एज है ना, वो क्या होगी, जॉब के अंदर नहीं घुसेगी और छेनी क्या होगी, इसके ऊपर स्लाइड कर जाएगी यानी कि फिसल जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज ए। क्या लिखा है, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपका होमवर्क है, बता देती हूँ। बोला गया है टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। फर्स्ट ऑप्शन है डक्टाइलिटी, सेकेंड ऑप्शन है टेनेसिटी, थर्ड ऑप्शन है इलास्टिसिटी, फोर्थ ऑप्शन है मैलेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट करना होगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे बताऊंगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।